एक गांव में दो गुरु और शिष्य गए। बड़ी सुंदर कथा हमारे पूज्य गुरुदेव सुनाते। उस गांव में जहां गए वहां का बड़ा सुंदर नियम, वहां आप कोई भी वस्तु खरीदिए तो एक ही भाव में मिलती थी। कुछ भी महंगे से महंगा सामान, सस्ते से सस्ता सामान, 2 रुपए वाली वस्तु वहां कहो 200 में मिले और 200 वाली वस्तु 2 रुपए में मिले। चेला घूमने गया वो गांव, लौट के आया, गुरुजी हाँ ये गांव अपने मतलब का है। क्यों? यहां महंगे से महंगा सामान बड़ा सस्ता मिलता है और अपने पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो यहां सस्ता वाला सामान महंगे में तो खरीदना ही नहीं है, महंगा वाला सस्ते में खरीदते रहेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो ठीक है कि गांव अपने मतलब का है, लेकिन चलो अपने आश्रम। बोला गुरुजी हाँ हमारा मन है कि यहीं रह जाएं हम लोग, खूब आनंद आएगा, खूब कृपा बरसेगी। गुरुजी ने मना किया, नहीं यहां तो बिल्कुल नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? यहां महंगे से महंगी वस्तु बड़े सस्ते में मिल जाती है, एक ही मोल की सारी वस्तुएं हैं। गुरु ने कहा बेटा उस गांव में, उस शहर में, उस नगर में नहीं रहना जिस नगर में सभी वस्तुओं का एक ही मोल हो, जहां सबको एक मोल तौला जाए, किसी का कोई महत्व तो नहीं हो। गुरुजी हाँ हमारा मन है कि हम तो यहीं रहें। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी मर्जी, तुझे रहना हो तो रहे, मैं तो जाता हूं। गुरुजी को लगा ये लोभ में आकर के फंस ना जाए कहीं। गुरुजी ने कहा बेटा हाँ मैं तो जा रहा हूं, तुम यहीं रहो, लेकिन जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना, मैं लौट कर आ जाऊंगा। अरे गुरुजी क्या मुसीबत पड़ेगी, यहाँ सब कुछ आनंद मंगल होगा महाराज, सब सस्ता मिलने वाला है। गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन यदि कोई मुसीबत पड़े, भगवान ना करे कि मुसीबत पड़े, यदि मुसीबत पड़े तो याद करना। जी गुरुजी। गुरुदेव चले गए, शिष्य वहीं रह गया। अब तो महाराज खूब आनंद आवे, खूब दूध पिए, खूब केले खाए, खूब मोटा ताजा हो गया खा खा करके। सस्ता मिल रहा है, खूब खाओ महाराज। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। वहां तो महाराज सब एकदम चकाचक, और वो खूब आनंद में रहे, ये भी पाए वो भी पाए, मोटा ताजा हो गया। एक दिन हुआ क्या, किसी किसान के घर की एक दीवार गिरी, बरसात हो रही थी, तो बरसात से मिट्टी की दीवार ढही, और जैसे ही मिट्टी की दीवार गिरी तो नीचे थी बकरी, और वो बकरी दब करके मर गई। राजा तक ये खबर पहुंचाई गई कि किसान के दीवार से दब करके एक बकरी मर गई है। राजा ने कहा अच्छा, पशु पर अत्याचार, बुलाओ इस किसान को हमारे सामने। किसान आया हाथ जोड़ के, राजा साहब तुम्हारी दीवार से बकरी दब करके मरी? जी जी, हमारी ही दीवार से बकरी दब करके मरी है। सैनिकों को बुलाया, इधर आओ, हाँ फांसी दे दो इसको, इसकी दीवार से बकरी मरी कैसे, जाओ इसको फांसी दे दो। तो किसान बोला माई बाप हुजूर, एक बकरी मरी है दीवार गिरने से, फांसी, और वो भी उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, कसूर तो उनका जिन्होंने बनाई है दीवार, हमें फांसी क्यों देते हो महाराज? जिन्होंने दीवार बनाई उन्हें बुलाओ। राजा साहब ने कहा ये तो ठीक है, अपराध तुम्हारा नहीं है,
जिसने दीवाल बनाई उसे बुलाया जाए। जाने कब की दीवाल बनी होगी, कारीगर को ढूंढा गया, बेचारा बूढ़ा हो गया, नार लटकाते लटकाते आया, धीरे धीरे हिलते डुलते। राजा साहब ने कहा, क्यों कारीगर जी? हाँ, ये दीवाल तुमने बनाई थी? जी हुजूर। तुम्हारी बनाई हुई दीवाल से एक बकरी दब करके मरी है और हमने ये निर्णय लिया है कि उसे फांसी मिले, दोष तुम्हारा है। वो बोला, माई बाप, दीवाल बनाई जरूर हमने थी, लेकिन दोष हमारा नहीं है। तो किसका दोष है? बोले, महाराज, जिन्होंने मिट्टी सान करके हमें दी थी, उन्होंने इतनी ढीली मिट्टी सानी कि महाराज वो मिट्टी से वो कमजोर दीवार बनी, हमारा क्या दोष? राजा ने कहा, यह भी बात ठीक है, अपराध तो मिट्टी सानने वाले का है। सैनिकों को भेजा गया, जाओ मिट्टी सानने वाले को ले आओ। अब मिट्टी सानने वाले को बुलाया गया। तुमने मिट्टी सानी थी इनकी दीवार उठने में? जी हुजूर। फांसी दे दो इसको, जाओ। वो बोला, माई बाप, हुजूर पूरी बात सुनिए, मिट्टी सानी जरूर हमने थी, लेकिन अपराध हमारा नहीं है। फिर अपराध तो पानी डालने वाले का है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अब हम क्या करें? हम तो मिट्टी का लौंदा बना बना करके दे रहे थे, पानी डालने वाले ने ज्यादा पानी डाल दिया, मिट्टी गीली हो गई। राजा ने कहा, यह भी बात ठीक है, जाओ पानी डालने वाले को लेकर के आओ। पानी डालने वाले को बुलाया गया। तुमने पानी डाला था इनकी मिट्टी बनाने में? जी हुजूर। जाओ इसे फांसी दे दो। अब वो क्या कहे, अब तो वो तो अपराध उसका ही है। लेकिन जब फांसी देने की बारी आई तो वो जो पानी डालने वाला था बिल्कुल पतला दुबला, एकदम मरा हुआ, किसी काम का नहीं। और जब सैनिक ले गए फांसी लगाने के लिए तो उसके गले में फंदा ही ना आवे, इतना पतला, इतना दुबला, और फंदा लगाए उसके नाप का कोई फंदा नहीं। समस्या राजा साहब के पास आई, महाराज, हाँ, ये जो आपका जो अपराधी है ना, इसके गले में कोई फंदा नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी बात? हाँ, तो एक काम करो, गांव में कोई भी मोटा ताजा मिले, उसके नाप का फंदा लेकर के लगा दो फांसी, जाओ। महाराज, यही चेला खाया पिया मोटा ताजा गली से ही गुजर रहा था, सैनिक गए पकड़ के ले आए, बड़ा मोटा ताजा है। आहा। सैनिकों ने कहा, राजा साहब ने बुलाया है आपको। हाँ, तो चेला बड़ा प्रसन्न, राजा साहब ने बुलाया, कुछ देंगे, इनाम देंगे, कुछ व्यवस्था देंगे। आहा। महाराज पहुंचा। राजा साहब बताइए क्यों याद किया? राजा साहब ने कहा, बात यह है कि जिसको फांसी लगनी थी, एक बकरी मरने के कारण उसके गले में फंदा नहीं आ रहा है। अब फांसी देना तो तय है, किसी को भी मिले, तो हमें लगता है तुम्हारे गले में फंदा आ जाएगा, तो ये फांसी तुम्हें दी जाएगी। बेचारा ये सोचे, आखिर हमारा अपराध क्या है? राजा का हुक्म, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। बेचारे को रात भर नींद नहीं आई। गुरुजी को रात में पत्र लिखा, अगले दिन गुरुजी को बुलाया। गुरुदेव, हाँ, आज मैं मुसीबत में आ गया हूं और मैं बिल्कुल मरने की स्थिति पर हूं, कल सुबह फांसी लगेगी। गुरुजी ने कहा, चेले से समझ में आया, फ्री का माल खाने का फायदा है। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह चलेंगे साथ में। गुरु और शिष्य दोनों गए, फांसी की तैयारी, जल्लाद तैयार खड़े। राजा साहब ने कहा, फांसी दे दो। आहा, जब फांसी देने के लिए कहा, शिष्य फांसी लगाने के लिए प्रसन्नता से तैयार। गुरुजी ने कुछ कान में मंत्र कह दिया था,
अब वो क्या कहा वो देखिए आप। जब फांसी लगने की बारी आई, चेला बोला महाराज हाँ मुझे फांसी दीजिए, मैं तैयार हूं फांसी लगाने के लिए। तब तक गुरुजी वहीं खड़े थे। अच्छा तुझे फांसी दी जाएगी? तुझे फांसी बिल्कुल नहीं देने देंगे। क्यों? जीवन भर भजन हमने किया, पूजन हमने किया, और फल तू ले जाए। अच्छा राजा साहब ने सुना इसका मतलब फांसी में फल। चेला बोला गुरुजी आपने कितना भी भजन किया हो लेकिन चरणों की सेवा तो हम नहीं की थी, फांसी तो हम ही लगाएंगे, फल हमें ही मिलना चाहिए। अब तो गुरु और चेला लड़े, चेला कहे फांसी हमें लगे, गुरु कहे फांसी हमें लगे। आखिर राजा साहब ने थोड़ी देर रोका, पूछा कारण क्या है, तुम दोनों झगड़ रहे हो कि फांसी हमें लगे, फांसी हमें लगे, ऐसा क्यों? गुरुजी बोले महाराज आप छोड़ो, आप तो फांसी दो हमें। अरे बात तो बताइए क्यों फांसी के लिए तैयार हो? गुरुदेव ने कहा महाराज आज का दिन कई वर्षों बाद आया है, मतलब ये ऐसा समय है, इस दिन फांसी लगाकर जो भगवान के पास जाएगा, इस दिन प्राण त्याग कर जो भगवान के पास जाएगा उसे भगवान का धाम ही मिलेगा। इसीलिए हम फांसी के लिए तैयार हैं। चेला बोला नहीं गुरुजी आप मत जाएं, मुझे जाने दें, मैं जाऊंगा भगवत धाम, मैं फांसी के लिए तैयार हूं। चेला गुरु फिर झगड़ने लगे। राजा साहब ने कहा सुनो हाँ फांसी कैंसिल। क्यों? ऐसा अवसर इतने वर्षों बाद आया है, जिसे फांसी लगेगी वो भगवत धाम जाएगा। तो सुनो ना चेले को फांसी मिलेगी। ओ महाराज हाँ पंडित जी, ना आपको मिलेगी। फिर बोले हमें मिलेगी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। हम जाएंगे फांसी लगा करके। और महाराज वहीं राजा साहब ने अपने आप को फांसी लगवा ली। और गुरुदेव ने कहा चेला अब निकल यहां से, नहीं दूसरी कोई मुसीबत आ जाएगी। ये है गुरु का भाव। शिष्य कितना भी नालायक हो, शिष्य कितना भी बुरा हो, लेकिन गुरु तो कृपा करते ही हैं।